इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर नाम की वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी है, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर क्या होता है। बेसिकली सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर में आपकी वो सारी सेंसिटिव फाइल्स जो सिक्योर्ड होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, जो नहीं चाहते आपकी एक हैकर को मिले या उसको आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स में शो हो जाए, वो सारी सेंसिटिव फाइल्स, वो वेब डायरेक्टरीज जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी उस वेबसाइट को रिस्क हो सकता है, हार्म हो सकता है, वो सब सेंसिटिव डाटा में आती है। अब एक्सपोजर का मतलब वही है कि जब वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली वो डाटा एक्सपोज हो रहा हो, ठीक है, जिससे वो फ्लॉ आपकी वेबसाइट में हो, उस टाइप की वल्नरेबिलिटी को हम सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी को कहते हैं। अब इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट होगी आपके पास, जैसे हमारे पास ये एक आईपी है और इस आईपी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे पास एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो मुझे पता लगाना होगा कि इस वेबसाइट में डायरेक्टरीज कितनी है। तो डायरेक्टरीज के लिए हमारे पास एक टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है गोबस्टर। ठीक है, तो गोबस्टर नाम का जो टूल है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गोबस्टर ऑलरेडी आपका लिनक्स में इंस्टॉल होता है। उसके बाद dir-u यूआरएल में आपको देना उस वेबसाइट का यूआरएल, जिस भी वेबसाइट पे आप ये करना चाहते हो। तो इस यूआरएल में मैं दे देता हूँ इस वेबसाइट का यूआरएल। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट। तो यहाँ पे HTTP इसने ऑलरेडी ले लिया है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। -w फॉर वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट जो होती है वो आपकी यूजर शेयर वर्ड लिस्ट नाम के फोल्डर में डरबस्टर डरबस्टर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर common.txt होगी। ठीक है, एक बार यहाँ आते हैं तो इसमें हम लेने वाले हैं डायरेक्टरी मीडियम वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मीडियम वाली है dir list 2.3, तो मैं ये यूज करने वाला हूँ dir मीडियम वाली। ठीक है, उसका इसका एंटर कर देते हैं और एंटर। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड पुट कर देंगे और ये इसकी हिडन डायरेक्टरीज को निकालना शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इसकी हिडन डायरेक्टरीज को निकालते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा टाइम लेती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने कुछ डायरेक्टरीज निकाली है। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, उन्हें बहुत टाइम लेगा। तो हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी मिली है एसेट्स। अब ये एसेट्स डायरेक्टरी के अंदर हमारी सेंसिटिव फाइल हो सकती है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक सेंसिटिव फाइल है डेटाबेस की, वेब ऐप .db। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास सेंसिटिव फाइल आ चुकी है और इस सेंसिटिव फाइल में सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि इस फाइल में जो डेटाबेस यूज किया है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ cd डाउनलोड्स ls। यहाँ पर हमारे पास है वेब ऐप वाली फाइल। इसको मैं फाइल कमांड से चेक करूंगा कि इसका जो फाइल टाइप है वो कौन सा है। तो इसका जो फाइल टाइप है वो है SQLite 3x का डेटाबेस। इसका मतलब ये फाइल टाइप जो है SQLite में ओपन होगी। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, SQLite में इसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं SQLite करूँगा। SQL सबसे पहले sudo लगाता हूँ, sudo SQLite 3 web app dot database।
ठीक है, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं जो कमांड लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस डेटाबेस को रीड करना है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर के टेबल्स को लगाऊंगा, तो डॉट टेबल्स। ठीक है, टेबल्स आ चुकी है। यहाँ पे टेबल्स में दो टेबल्स हैं, सेशंस और यूजर्स। तो सिंपल सी बात है, हमें जो डाटा मिलेगा वो यूजर्स के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कमांड लगाऊंगा प्रैग्मा, प्रैग्मा। ठीक है, अब प्रैग्मा कमांड के बाद टेबल इन्फो मुझे किसकी चाहिए, यूजर टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड भी है, एडमिन भी है। अब मुझे पता है कि डाटा कहाँ से सकता है, इन्हीं के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लगाऊंगा सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ पर मेरे पास यूजर्स की इन्फो आ गई। तो मुझे एडमिन का पासवर्ड क्रैक करना है। हैशेस तो हमारे पास आ चुके हैं, तो यही हैश हमारा था। ठीक है, तो सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी में क्या हुआ कि यहाँ पर हमें डेटाबेस एक्सपोज हो गया। पहले मैंने डरबस्टर से डायरेक्टरीज का पता लगाया, उस डायरेक्टरी में एक एसेट डायरेक्टरी थी जो हिडन थी। जब मैं उस पर गया तो वहाँ पे मुझे वेब ऐप नाम का एक डाटाबेस मिला। उस डेटाबेस के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो यहाँ पर उसने बोला कौन सी डायरेक्टरी थी जहाँ पर आपको मिला, तो यहाँ पर स्लैश एसेट्स था। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। उसके बाद उसने बोला नेविगेट करो अब डायरेक्टरी के लिए, तो मुझे मिला था वेब ऐप डॉट डीबी, डेटाबेस का नाम है ये। हैशेस में जो मिला है मुझे वो ये है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला व्हाट इज द एडमिन्स प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड निकालना है। तो पासवर्ड निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऑनलाइन साइट का यूज कर लूँ या मैं हैशटैग से क्रैक कर लूँ। तो मैं यहाँ पर एक बार हैशटैग चला के देखता हूँ, शायद काम कर जाए। तो कंट्रोल जेड, उसके बाद मैं यूज करूँगा हैशटैग -m0। के बाद हैश, जो मेरे हैश हैं वो है ये। then उसके बाद वर्ड लिस्ट मांग रहा है, तो रॉकी डॉट टी एक्स टी शायद काम कर जाए। यूजर शेयर वर्ड लिस्ट रॉकी डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं ये उसको क्रैक करता है या नहीं। तो यहाँ पर इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, आई थिंक ये काम नहीं करा। तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए अपना ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ कर लेते हैं, क्रैक स्टेशन का। क्रैक स्टेशन, और इस क्रैक स्टेशन से हम ऐसे उसको पेस्ट करके क्रैक कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है QWERTY। तो ये हमारा पासवर्ड है, हम इसको पेस्ट कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट में, और ये हो गया हमारा सबमिट। ठीक है। अब उसने कहा है कि आप एडमिन पर लॉग इन करो और फ्लैग निकालो। तो हम लॉग इन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड दोनों है। तो हम लॉग इन पे जाएंगे और यहाँ पे यूजर नेम में डालेंगे एडमिन, और पासवर्ड में जो पासवर्ड हमारे पास आया है वो पेस्ट करेंगे और कर जाएंगे लॉग इन। तो लॉग इन करते ही हमारे पास फ्लैग आ चुका है और यही हमारा आंसर है। तो आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि सबसे पहले आपको हिडन डायरेक्टरीज का पता लगा के कोई एक ऐसी फाइल की इंफॉर्मेशन निकालनी है जो सेंसिटिव हो। उस सेंसिटिव के डाटा को आप रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो वही आपकी सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटीज में कवर होता है।